एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे है और आज मुझे मेरी खाला के घर जाना है क्योंकि उन्होंने मेरी दावत की है। वैसे तो उन्होंने दावत दोपहर की है, लेकिन मैं दोपहर में जा नहीं सकती, गर्मी बहुत है और इतनी दूर जाना, वजीराबाद से बल्लीमारान तक जाना, इस गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैं तो अवॉइड करती हूँ गर्मी में दोपहर के टाइम जाना। मैं ज्यादातर अम्मी क्या शाम में ही जाती हूँ। तो मैंने खाला से कह दिया मैं तो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम शाम में ही आ जाना। तो ईसा भी जब शॉप से आएंगे तब वो मुझे खाला के यहाँ छोड़ने के लिए जाएंगे। तो बस मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा मैंने कैसे मोमोज बनाए। ईसा को तो इतने पसंद आए, उन्होंने कहा दोबारा बनाना। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। तंदूरी और एक ग्रिल्ड, ये दो देखे हैं, तो इनकी भी एक बार रेसिपी ट्राई करूंगी। और मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इसकी मोमोज की चटनी भी बनाती। तो अभी 5:30 बज गए हैं। ईसा 6 या 6:30 तक आ जाते हैं। उनके आने से पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, ताकि उनके आने के बाद मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, फिर हम निकल जाए। फ्रेंड्स, ईसा आ चुके हैं, 7:30 बज रहे हैं, मैंने नमाज पढ़ ली है और बस अब हम तैयार होकर निकलेंगे। मैं यही तो कहूँ, सही तो कह रहा था मैं। इन्होंने ये भी अच्छा बनाया, ये भी अच्छा बनाया। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनाते हैं, खाने वाले भी हाँ। ये अच्छे अच्छा आम बनाया। आम लाइन। चलो फोटो ले आता हूँ। चलो फोटो ऐसे दिखाती हूँ मोबाइल में। तो मैं अपनी खाला के घर आ चुकी हूँ और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और यहाँ सब देख रहे हैं आईपीएल के मैच। ये मेरे भाई का बेटा है और अपने चाचा से इतना ज्यादा अटैच्ड है, उसको देखते ही कहता है मुझे ले लो गोद में बस। वो भी बिजी है इब्राहिम के साथ। अब देख इसके पास जाएगा। छोटी बनवा लो, छोटी। कुछ दिन पहले बाल बहुत बढ़ रहे थे, आंखों पे आ रहे थे, तो 3 दिन मैंने लगातार इसकी चोटी खेलते रहो। बिल्कुल बहुत लग रहा था सरदार या किधर जा रहा नजर हूँ, रखना। किधर जा रहा हूँ। इसको मैं इसकी दावत दे या आप लोगों को याद होगा रमजान में मैंने एक व्लॉग डाला था पिज्जा बनाने का। तो मैं अपनी उन्हीं खाला के घर आई हूँ। आज उनकी बेटी देखिए जलेबी बना रही है और माशाल्लाह से देखिए कितनी परफेक्ट बना रही है। हाँ, पहला बैच जो था वो थोड़ा सा ठीक नहीं बना, लेकिन उसके बाद देखिए सारी इतनी परफेक्ट बनी और ये सिर्फ दिखने में ही परफेक्ट नहीं, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। तो आज उन्होंने, जब भी कोई आता है तो वो हर किसी के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाती हैं। तो आज हम लोगों के लिए उसने रबड़ी जलेबी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। इसको माशाल्लाह से घुटनों चलने तो आ गए, लेकिन ये बिल्कुल अलग स्टाइल से चलता है, पता नहीं कैसे चलता है, ऐसे फुदक फुदक के चलता है, इतना क्यूट लगता है। और यहाँ मामा अपने हाथों पे हम खड़ा कर रहे हैं इसको, और हम सबको, सारे अपने भांजे भांजियों को, भतीजी को, सबको मामा ने इस तरह से हाथ पे खड़ा करते थे और अब उनके बच्चे को खड़ा कर रहे हैं। हो गया, खड़ा हो गया, कर दिया मैंने खड़ा। देखा, सब बच्चे को मैंने खड़ा कर दिया। तो यहाँ लग चुका है दस्तरखान और अब खाना खाने का टाइम हो गया। अब हम सब लोग खाना खाएंगे। खाला ने आज बनाया था स्टू और शामी कबाब। दोपहर में उन्होंने बिरयानी बनाई थी, तो मैं तो दोपहर में थी नहीं, तो उन्होंने मेरे लिए बिरयानी रख दी थी। और उनकी बहू ने बनाया था पनीर वाइट ग्रेवी वाला, वो भी बहुत टेस्टी था। माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मीठे में खाया वही रबड़ी जलेबी, जो कि दिखने में जितनी डिलीशियस लग रही थी उससे ज़्यादा खाने में बहुत अच्छी थी। सच में बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी। ऐसे 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 भी मामा ना सैंडल लेने गए इब्राहिम की। हालांकि मैं बहुत देर से गई थी तो इसलिए वो आने ही नहीं दे रही थी। तो अब हमें निकलते निकलते भी 1:30 पौने 2 बज गए रात के। तो ये भी मेरे साथ आ गई, फूफी मैं भी चलूंगी आपके साथ और इब्राहिम के साथ। तो बस वो हमें नीचे तक छोड़ने के लिए आए और हम लोग फिर घर आ गए।
नेक्स्ट डे हो गया है और आज है मदर्स डे। तो मेरी बहन आइसक्रीम लेकर आ गई थी अम्मी के लिए और हम सब लोगों ने मिलकर आइसक्रीम खाई और मदर्स डे सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स कल खाला के यहाँ से आने में मुझे रात को 1:30 पौने 2 बज गए थे और मैं सीधे फिर अम्मी के ही गई थी वहाँ से, क्योंकि ईसा तो घर आ गए थे मुझे छोड़ के खाला किया। तो मैं अकेली थी, तो मैं अपनी बहन के साथ है ना अम्मी क्या वापस चली गई थी, क्योंकि इतना लेट तो बहुत दूर की बात है, मैं 8-9 बजे भी है ना अपने घर अकेले नहीं आ सकती। बली मारन से वजीराबाद बहुत दूर होता है और अकेले आना सेफ भी नहीं है और ईसा मुझे आने भी नहीं देते अकेले। तो अम्मी के यहाँ से मैं अब शाम में आ गई हूँ और ईसा की पिछले 20-25 दिन से ईसा को 2-3 बार फीवर हो चुका है। बार बार फीवर होना ठीक नहीं है, तो मैंने ईसा से कहा कि आप है ना अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, अल्लाह ना करे कि टाइफाइड ना आए, क्योंकि इस टाइम टाइफाइड बहुत ज्यादा फैला। मेरी नन के एक बेटे को भी टाइफाइड हो गया, तो मैंने कहा आप अपना टाइफाइड का टेस्ट कराओ। ईसा ने कल ब्लड सैंपल दे दिया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। अल्लाह करे जो भी हो खैर के साथ ठीक रिपोर्ट आ जाए, उम्मीद तो यही है। अब देखते हैं कि क्या आता है रिपोर्ट में, फिर उसी हिसाब से अगर खुदा ना करे अगर टाइफाइड आया तो उसी हिसाब से हमें परहेज रखना पड़ेगा। और अगर रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों का परहेज रखना पड़ेगा ताकि आगे और तबीयत खराब ना हो। अब मैंने आलू की तायरी बना रही हूँ, आलू चावल जो पीले वाले बनते हैं, हल्दी वाले चावल। हमारे यहाँ तो आलू की तायरी कहते हैं उसे, अब पता नहीं आप लोगों को क्या क्या कहते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बस खाना बना लेती हूँ। ईसा गए इब्राहिम को एक चक्कर लगवाने के लिए बाहर। अम्मी क्या तो सब उसके साथ खेलते रहते हैं, उसका पता ही नहीं चलता पूरा दिन कहाँ निकल जाता है और यहाँ पर आके वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो ईसा यहाँ पर एक आध बार उसे बाजार ले ही जाते हैं ताकि उसका मूड भी ठीक रहे। तो ईसा भी उसको घुमाने लेके गए हैं बाहर तक और जब वो आ जाएंगे उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। देखते हैं अगर हो सकता है आज ही रिपोर्ट आ जाए, अगर आज नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह कल आएगी रिपोर्ट। तो जो भी होगा आपको बताएंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी आलू की तायरी रेडी और अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।